हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो उत्तराखंड की आगामी जॉब से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आप लोग के लेकर आ चुके हैं। इससे पहले चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड हमारी क्लास चलती है उन सभी के लिंक, जिसमें उत्तराखंड परीक्षा वाणी, करंट अफेयर्स आदि प्रमुख हैं, उन सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। आज काफ़ी अच्छी अच्छी अपडेट है आप सभी लोगों के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे फॉरेस्ट गार्ड नई भर्ती के बारे में, उसी के साथ वन विभाग में ही वन दरोगा की भर्ती, इसके अलावा एफआरओ, एसीएफ, लॉगिंग अधिकारी, इनके कुल पद और इनके नोटिफिकेशन की जानकारी लेंगे। और इसी के साथ यूके ट्रिपल एस सी द्वारा जारी होने वाले सहायक लेखाकार के भर्ती परीक्षा के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा फरवरी माह से आयोजित होने वाले फिजिकल पुलिस फिजिकल और पुलिस जो हमारे 2000 पद हैं उसके कितने आवेदन हुए, उस कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे फॉरेस्ट गार्ड नई भर्ती के बारे में। तो आयोग का जो कैलेंडर यूके ट्रिपल एस सी ने जब अपना एक कैलेंडर जारी किया था, उसमें उन्होंने ये दिखाया था कि अगस्त माह में फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें कुल पद रहेंगे 600। ये बहुत पहले उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, मतलब कैलेंडर जारी कर दिया था। नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। अब नोटिफिकेशन किस वजह से जारी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वेटिंग का जो नियमावली है वो रुकी हुई थी। अब वेटिंग नियमावली ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। वेटिंग का जो फॉरेस्ट गार्ड के रिजल्ट हैं 160 बच्चों के, उनके भी जारी हो चुके हैं। फिर उसके बाद ये खबरें फैली कि जो 600 पद हमारे थे उसमें से लगभग 160 पद आपके हट जाएंगे और भर्ती आएगी 440 पदों पर। ये खबर अभी तक पक्की बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 600 पदों का अध्याचन पहले ही जा चुका था। ये वेटिंग से इसका कोई रिलेशन नहीं था। तो उम्मीद है 600 पदों पर ही ये जो नया नोटिफिकेशन आएगा अगले माह तक, फरवरी या मार्च के बीच में आ जाएगा। तो 600 पदों पर ही आएगा। अगर कम होकर आता है तो वह 440 के आसपास आएगा। 440 होंगे कि 600 होंगे, इसकी अभी पक्की जानकारी बिल्कुल नहीं है। आप लोग ये ध्यान रखें। लेकिन आप लोग को अपनी तैयारी पर लगे रहना है। आप भले कनिष्ठ सहायक की तैयारी कर रहे थे, आप पुलिस भर्ती की तैयारी करें, फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करें, या आप स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षाओं की बात करें, सभी का सिलेबस बिल्कुल सेम है। तैयारी कंटिन्यू रखनी है, आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं वन दरोगा के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉरेस्ट गार्ड वेटिंग वालों का रिजल्ट जारी हो चुका है। उनकी ज्वाइनिंग की डेट भी आ चुकी है। सभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। वन दरोगा नई भर्ती की बात करने से पहले आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि जो फॉरेस्ट गार्ड के अध्याचन है, और इसके अलावा टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की जो नई भर्ती आने वाली थी यूके ट्रिपल एस सी में, उसके अध्याचन आयोग के पास नहीं पहुंचे अभी तक। इतना आप लोग ध्यान रखें, अभी तक आयोग के पास नहीं पहुंचे हैं। तो बहुत जल्द वो आयोग के पास पहुंच जाएंगे। उसके बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा फरवरी या मार्च के बीच तक। और कम से कम कितने पद आ सकते हैं? 450 मैंने फॉरेस्ट गार्ड में आपको बताया है। अब बात करते हैं मच अवेटेड, जो आयोग के कैलेंडर में भी वर्णित था, वन दरोगा के बारे में। ये भर्तियां जो हमारी फॉरेस्ट गार्ड की और वन दरोगा की रुकी हुई थी, वो वेटिंग नियमावली की वजह से रुकी हुई थी। वन दरोगा के बारे में आयोग ने कहा था कि अप्रैल में इसकी परीक्षा कराई जाएगी, और फॉरेस्ट गार्ड के बारे में आयोग ने कहा था कि अगस्त माह में इसकी परीक्षा कराई जाएगी। तो फॉरेस्ट गार्ड की तो उम्मीद है फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा अपने समय पर ही होगी, लेकिन वन दरोगा थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अगर इसी एक दो हफ्ते के अंतर्गत अगर वन दरोगा के नोटिफिकेशन जारी हो जाते हैं तो ज़रूर परीक्षा अपने टाइम से होगी, नहीं तो एक माह का लगभग या कुछ और आगे परीक्षा जा सकती है, क्योंकि अब मई माह में तो यूके पीएससी की भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं। तो डेट मिलना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। उम्मीद है परीक्षा अपने टाइम से ही होगी। और वन दरोगा के पदों के बारे में अगर आपको जानकारी दें, आरटीआई के माध्यम से जो हमें जानकारी प्राप्त हुई थी, तो वन दरोगा के जो रिक्त पद है जिन पर सीधी भर्ती से सीधी परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जाएगी, तो 84 उसमें पद थे। तो आगे इसके अलावा और कोई जानकारी इसमें प्राप्त होती है तो उसको आपको बताया जाएगा। अब बात करेंगे हम एफआरओ, एसीएफ और
लॉगिंग अधिकारी के बारे में। तो आप लोग को याद होगा पिछले जो नोटिफिकेशन आते थे एफआरओ की परीक्षा अलग से होती थी, मतलब इसका नोटिफिकेशन अलग से आता था, एसीएफ का नोटिफिकेशन अलग से आता था और लॉगिंग अधिकारी का नोटिफिकेशन भी अलग से आता था। लेकिन इस बार अगर आयोग का आप कैलेंडर देखेंगे तो उन्होंने एफआरओ, एसीएफ और लॉगिंग अधिकारी की जो परीक्षा की तिथि दी है 18 मई दी है, यानी तीनों के नोटिफिकेशन एक साथ आएंगे और परीक्षा भी एक साथ ही होगी। अब अगर मैं आपको बताऊं इसमें कितने कितने पद हैं लॉगिंग अधिकारी, एफआरओ और एसीएफ में, तो एफआरओ में जो पद है हमारे वो 31 है, एसीएफ में पदों की संख्या 4 है और लॉगिंग अधिकारी में पदों की संख्या है 12। कल मैं जो प्रीवियस परीक्षाएं, इससे पहले यूकेपीएससी ने इन परीक्षाओं को आयोजित करवाया था, उनका सिलेबस आपको दिखा दूंगा और इस बार भी लगभग सेम ही सिलेबस रहेगा। जैसे 18 मई को तो ये परीक्षा है और 11 मई को हमारी परीक्षा है लोअर पीसीएस की। तो भले आप लोअर पीसीएस का दें, लोअर पीएससी का दें पेपर, या आरओ का दें, एफआरओ का दें, एसीएफ का दें, लॉगिंग अधिकारी का दें, तो इनकी जो प्री परीक्षा होती है बिल्कुल सेम होती है, सेम इनका सिलेबस रहता है और 150 अंकों की ये परीक्षा होती है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो प्रीवियस जो परीक्षाएं इनके द्वारा कराई गई थी उसका सिलेबस आपको दिखाया जाएगा। आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एफआरओ की तैयारी कर रहे हैं, एसीएफ की तैयारी कर रहे हैं, लॉगिंग अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, या आरओ जो आने वाली नई भर्ती परीक्षा हैं, सभी का सिलेबस सेम रहेगा। मैं आपको बता चुका हूँ 50 अंकों की उसमें रीजनिंग आएगी, 100 का जीएस, उत्तराखंड, करंट अफेयर इत्यादि आता है। तो आपने रीजनिंग अपनी बहुत बेहतरीन करके रखनी है। रीजनिंग आप यूके ट्रिपल एससी में भी देखते हैं 10 अंकों की आती है और यूके पीएससी तो पूछता ही पूछता है। तो रीजनिंग में आपको कोई समस्या हो रही है तो उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कंप्लीट लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। सारी वीडियोज उसमें मौजूद रहेंगी। आप इस नंबर पर मैसेज करके मुझसे वो लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक लगभग 500-600 से ज़्यादा लोग वो लिंक मुझसे प्राप्त कर चुके हैं हमारे पर्सनली मुझे मैसेज करके। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7895127508। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने आपको फॉरेस्ट गार्ड के बारे में, वन दरोगा के बारे में, एफआरओ, एसीएफ और लॉगिंग अधिकारी की जानकारी आपको दे चुके हैं। अब बात करेंगे सहायक लेखाकार के बारे में, उसके बाद बात करेंगे पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड जानकारी। तो सहायक लेखाकार यानी असिस्टेंट अकाउंटेंट की अगर मैं बात करता हूँ, इसका नोटिफिकेशन है किसके पास, यानी इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा यूके ट्रिपल एससी। कितने पद आयोग के पास पहुँच चुके हैं, तो सहायक लेखाकार के टोटल 62 पद हमारे आयोग के पास पहुँच चुके हैं। अब अगर इसमें योग्यता की मैं बात करता हूँ, योग्यता इसमें रहेगी अकाउंट्स से आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, या आपने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए किया हो, और इसके अलावा इसमें टाइपिंग भी मांगी जाती थी। देखिए आप लोग पूछते हैं टाइपिंग करूँ नहीं करूँ, क्यों नहीं करें, बिल्कुल करें, वो आपको एक स्किल जोड़ेगी। कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि सर टाइपिंग करें नहीं करें। वैसे मैं आपको कह रहा हूँ 60 या उससे ऊपर टाइपिंग करनी चाहिए। फिर भी मैं अगर आपको बताऊँ कुछ अपडेट आपको देना चाहूँ तो 55 से ऊपर भी आपके अंक हैं तो आपको टाइपिंग ज़रूर करनी चाहिए। कट ऑफ कितनी जाएगी कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। कल मैंने आपको एक वीडियो दी थी जिसमें यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी ने कनिष्ठ सहायक की जो प्रीवियस भर्ती परीक्षाएं कराई थी उनकी कट ऑफ कंप्लीट आपको जानकारी दी थी। दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। तो टाइपिंग में आपको ज़रूर करनी चाहिए। टाइपिंग में आप देखिए यहाँ पे सहायक लेखाकार में भी काम आ रही है, कनिष्ठ सहायक में भी काम आ रही है। आगे आप आरओ की परीक्षा देंगे वहाँ भी आपको काम आएगी। तो टाइपिंग तो हर जगह काम आएगी और टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों करनी है आपने, इतना आप लोगों ने ध्यान रखना है। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करना है। स्टडी रिलेटेड वीडियो आपको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएंगी सोमवार से। इस हफ्ते आप सभी लोग थोड़ा रेस्ट करें। अब बात करते हैं पुलिस कांस्टेबल के बारे में। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में जिसमें आयोग ने कितने पद जारी करे थे, 2000 पदों का इसमें अध्याचन जारी किया गया था, आप लोग को ज़रूर याद होगा। जिसकी फिजिकल अगर मैं बात करता हूँ, फिजिकल फरवरी माह में कैलेंडर के अनुसार लिखा गया था, लेकिन डेट अगर मैं आपको बताता हूँ तो 24 फरवरी से ये हर जिलों में
अलग अलग जो सेंटर बनाए गए हैं उनमें 24 फरवरी 2025 से मार्च के पहले हफ्ते तक ये आपके फिजिकल चलने वाले हैं। यानी जो आयोग ने अपने कैलेंडर में इसकी एग्जाम डेट बताई थी, एग्जाम डेट जो आयोग ने बताई थी जून माह में, तो ये मान के चलिए जून माह में ज़रूर परीक्षा होकर रहेगी। क्योंकि अभी जैसे आप कहीं सहायक की परीक्षा देख रहे हैं, अक्टूबर में इन्होंने नोटिफिकेशन जारी करा था, कैलेंडर में इन्होंने मेंशन किया हुआ था कि 19 जनवरी को कहीं सहायक की परीक्षा कराई जाएगी, तो उन्होंने करवा दिया। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, भले रिजल्ट में थोड़ा टाइम ले रहा है लेकिन परीक्षा ऑन टाइम चल रही है। तो आपने अपनी तैयारी फिजिकल के साथ साथ अपनी जो जैसे उत्तराखंड के नोट्स हैं बेहतर बनाने हैं, उनको बढ़िया तरीके से रिवीजन करना है। करंट अफेयर आपने पढ़ना है, रीजनिंग का लिंक मैं आपको दे दूंगा। करंट अफेयर क्यों पढ़ना है, अब पिछली 2 परीक्षाओं में आप देखेंगे आयोग करंट अफेयर ही पूछने लगा है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न वो भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे, क्योंकि वो भी आयोग पूछने लग गया है। यूकेपीएससी तो पूछता था, यूके ट्रिपल एससी न के बराबर पूछता था, लेकिन पिछली परीक्षाओं का अगर एनालिसिस हम करते हैं तो उससे आपको पता चल गया होगा कि यूके ट्रिपल एससी प्रीवियस ईयर सवाल पूछ रहा है, करंट अफेयर पूछ रहा है और रीजनिंग तो काफ़ी अच्छी पूछ ही रहा है, तो उसके लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो 2000 पदों पर अगर मैं आवेदन की बात करता हूँ तो इस पर आवेदन हुए हैं 79,016 आवेदन टोटल हुए हैं। हर 2000 पद पर, मतलब टोटल 2000 पदों पर इतना आवेदन हुए। अगर इसको मैं राउंड फिगर 80,000 का लेके चलता हूँ तो ये मान के चलिए हर 40 में से एक लड़का इसमें सेलेक्ट होने वाला है। मतलब कंपटीशन और परीक्षाओं के वाले थोड़ा सा कम है। तो आपने फिजिकल में कोशिश करनी है कि 90 प्लस स्कोर ज़रूर करना है फिजिकल में। क्योंकि पहले अगर आज से 10-12 साल पहले की पुलिस के फिजिकल की बात करें तो ऐसा होता था कि जो फिजिकल में अच्छा है पढ़ाई में थोड़ा कम अच्छा होता था, जो पढ़ाई में अच्छे होते थे फिजिकल में कम अच्छे होते थे। लेकिन पिछले परीक्षाओं का अगर रिजल्ट आप देखेंगे, आजकल अगर आप देखेंगे बच्चा फिजिकल में भी स्मार्ट है और पढ़ाई में तो स्मार्ट है ही। तो आपने अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करनी है। जो भी अपडेट होगी पढ़ाई से रिलेटेड हो, अगर आप उत्तराखंड की कक्षाएं चाहते हैं कंप्लीट कोर्स है, हिंदी का कंप्लीट कोर्स चाहते हैं, करंट अफेयर का कोर्स चाहते हैं, तो हमारी ऐप है उत्तराखंड 360। उत्तराखंड 360 आपने डाउनलोड करनी है। उत्तराखंड का कंप्लीट बैच, हिंदी का कंप्लीट बैच, पेड ग्रुप, पेड बैच आपको इसमें मिल जाएगा। करंट अफेयर की फ्री क्लास, यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी के पीवाईक्यू की फ्री क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे प्राप्त होंगी। करंट अफेयर तो आप जानते ही हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हम मंथली बेसिस पर भी कराते हैं और मैराथन बेसिस पर भी कराते हैं। तो सभी लिंक जिसमें हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।